स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम परसेंटेज की फोर्थ टाइप पढ़ेंगे जो है नो चेंज्ड। ठीक है, इस टाइप में क्या होता है कि हमें दो चीज़ें दी होंगी। ठीक है, हम एक फ्लो चार्ट ले लेते हैं। हमारा ए बी ये सी। ठीक है, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा कंजप्शन और ये हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर हमें ये दिया होगा, प्राइस दी होगी, कंजप्शन पूछेगा। ठीक है, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना, एक्सपेंडिचर में दोनों गिवन होगा। ठीक है, हमें पूछेगा एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये दोनों गिवन होगा, इसमें चेंज होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम आपको एक स्टेटमेंट लेके बताते हैं। स्टेटमेंट से हम इजीली पता चलेगा। जैसे हमने स्टेटमेंट ली है, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज कंजप्शन शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट देयर इज़ नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में हमें सिंपल सा मेथड है। ठीक है, प्राइस हमें दी है, कंजप्शन पूछी है और एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो प्राइस हमें कितनी दी हुई है, 1/25% है। इसको हम लिखेंगे 1/4। ठीक है, तो हमारा 1/4% होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीज्ड बोला है, तो मतलब क्या होगा 5/1। 5/1 आप बोलोगे 5/1 कैसे भी, क्योंकि 4 इंक्रीज हो गया, 4 और ये ऊपर वाला हमारा ओरिजिनल होती है, ये इंक्रीज्ड वैल्यू होती है। 4 + 1 5 हो गया और ये हमारा 5 आ गया। अब उन्होंने क्या बात बोला है, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक्सपेंडिचर की वैल्यू को कोई चेंज नहीं करेंगे। कंजप्शन पूछिए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ये हमारा क्या आएगा 20% आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। इस हिसाब से ये क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही एसएससी एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन हम एग्जांपल और लेते हैं। अब एक और स्टेटमेंट हमने ली है, देयर इज डिक्रीज इन सेल्स ऑफ टिकट्स ऑफ सिनेमा हॉल बाय 30%, बाय व्हाट परसेंटेज प्राइस ऑफ टिकट शुड बी डिक्रीज सो दैट देयर इज नो चेंज इन मनी अर्न। ठीक है, उन्होंने बोला है कि डिक्रीज़ हो रही है टिकट्स में, सिनेमा हॉल में किसी भी 30% का डिक्रीज़ हो रहा है। हम कितने परसेंट का इंक्रीज़ करेंगे कि हमें कोई एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस कितनी दी है हमें 30%। ठीक है, 30% है, 30% को कैसे लिखेंगे हम, 30/100 कितना क्या 3/10। 3/10 है, उन्होंने क्या बोला है डिक्रीज़ मतलब ये ओरिजिनल है, यहाँ से कितना हो रहा है, डिक्रीज़ कितनी होगी 7/3/7। अब उन्होंने कहा है एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, तो हमारा ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कर लेते हैं 300/7। ठीक है, तो 300 ये आएगा 7 4 28, पीछे बचा 200 21 बचेगा 748, पीछे रिमाइंडर बचेगा 6/7%। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब इसी से हम इस टाइप में क्वेश्चन में नो चेंज में हम आपको टोटल 5 क्वेश्चन बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं और एक क्वेश्चन और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लिया है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरर। इन जिसमें अगर हमें 2% गिवन हो, 2% को हम 2 मेथड होते हैं, इनमें या तो हम ये नो चेंज मेथड लगाएंगे या तो फॉर्मूला वाला मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम मेथड 1 देखते हैं। ठीक है, मेथड 1 में क्या बोल रहा है, 20% इंक्रीज़। 20% इंक्रीज़ मतलब 1/5 इंक्रीज़ है, तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, हमारा क्या होगा 5/6। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है 10% डिक्रीज़, 10% डिक्रीज टू 1/10, तो ये हमारा क्या होगा 10 से 9। अब इन क्वेश्चन में क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारा हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, तो हमारा आ जाएगा 5 × 10 50,
रेशो 6 9 जा 54, ठीक है। अब हमें जब भी रेशियो होगी, रेशियो हमारी तभी वैलिड होती है जब भी रेशियो क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये किससे डिवाइड होता है, 5 10 5 नहीं, 2 से करेंगे हम इसको, 225 जा और 227 जा। डिफरेंस कितना है, 2 का। एरिया पूछा उन्होंने, तो 2/25 इंटू 100, ये कितना आएगा, 8% एरिया आ जाएगा हमारा जो चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया थोड़ा लॉन्ग मेथड। अगर इससे भी शॉर्ट मेथड में करना हो, हमारा मेथड जो दूसरा है रेशियो मेथड, ये तभी वैलिड होगा जब हमारे पास 2% गिवन हो, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। x हमारे पास क्या है, 20% इंक्रीज, ठीक है, -10% डिक्रीज, +20 -10 अपॉन 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 10, यहाँ पे माइनस का -2, ठीक है। तो ये हमारा कितना जाएगा, 8%। ये देखो सिंपल दो मेथड है। आप इस मेथड से चाहो इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से चाहो इस मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अब जैसे एक स्टेटमेंट और है हमारे पास, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 18% एंड इट्स ब्रेड्थ इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 12%, फाइंड परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया। तो हम इसको सिंपल मेथड से क्या करेंगे, 18 + 12 + 18 इंटू 12 अपॉन 100। 18 + 12 कितना हो गया, 30, प्लस 18 इंटू 12 हो जाएगा हमारा 18 12 16 2 8 10 11 1 2, ठीक है। तो हमारा आएगा 216 अपॉन 100, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 300,000 + 216 अपॉन 100। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 32.16% आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपल मेथड से। हम इस मेथड से अगर जो मतलब कि 30 सेकंड में आपका पूरा जो क्या स्टेटमेंट जो है वो सॉल्व हो जाएगी। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। हमने एक और एग्जांपल लिया है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कल इज इंक्रीज बाय 20% व्हाइल इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय 40%, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम विल बी। सिंपल मेथड है, कितना है ये, 20% और 40%, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 20 + 40 + 20 इंटू 40 अपॉन 100, ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 + 40 60, प्लस ये हमारा हो जाएगा 8/100, हमारा हो जाएगा 6000 + 8 अपॉन 100, ये हमारा हो जाएगा 6008 अपॉन 100। तो हमारा कितना परसेंटेज चेंज आ गया, 6.0% आंसर। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।